Assalamualaikum. I hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. Grade 7 Maths वीक फोर्थ का ये थर्ड लेक्चर है। एक्सरसाइज 1B कर रहे हैं हम। इसके आज हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और 1 से 2 आपको करने के लिए देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 12 है, इसको देख लें। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट क्या है? कैट wishes to cut some squares from a vanguard sheet with a length of 64 cm and a breadth of 48 cm. अब लेंथ एक शीट है रेक्टेंगुलर शेप में जिसकी लेंथ है आपके पास 64 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो है 48 सेंटीमीटर। और अब आपको इसमें करना क्या है? शी लाइक्स द स्क्वेयर्स टू बी एज बिग एज पॉसिबल एंड शी डजंट वांट एनी लेफ्ट ओवर वेंगर शीट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर? वो इन्हें स्क्वेयर्स में कट करना चाहती है, तो स्क्वायर की मैक्सिमम लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी हो 2 से 3 वैल्यूज के दरमियान, तो आपको HCF फाइंड करना होता है। तो आप पहले 64 की फैक्टराइजेशन कर लें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गई आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन। अब 48 की कर लें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको चाहिए HCF। आप चेक करें तो ये आपके पास कॉमन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब भी आप HCF फाइंड करते हैं तो आप इनके दरमियान कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उनको लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स को लेने के बाद इनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 16 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो आपके पास जो होगा इसमें लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर वो क्या होगी? लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर ये होगी 16 सेंटीमीटर। हर स्क्वायर की आपके पास लेंथ क्या होगी? 16 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट तो इसका ये था 16 सेंटीमीटर हर स्क्वायर की आपके पास लेंथ होनी चाहिए। इसको अरेंज कर देते हैं। फिर सेकंड क्या है? हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन शी कट ऑल टुगेदर? स्क्वायर्स she cut all together। अब 16 एक स्क्वायर की लेंथ है, तो 64 में आपके कितने स्क्वायर बनेंगे? 4। 48 इसकी ब्रेथ है, तो इसमें कितने स्क्वायर आपके बनेंगे? 3। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ से जितने भी आपके स्क्वायर आ रहे हैं इनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपके नंबर ऑफ स्क्वायर जो कि कैट कट कर सकती है वो आपके पास आ जाएंगे। सबसे पहले आपको एक शीट थी रेक्टेंगुलर शेप में जिसकी लेंथ 64 सेंटीमीटर थी और इसकी ब्रेथ आपके पास 48 सेंटीमीटर थी।
आपने ये बताना था कि वो जो इसे स्क्वायर्स में कट करना चाहती है, स्क्वायर की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है। तो इनका आपने एच सी एफ फाइंड करना था। एच सी एफ फाइंड किया तो 16 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। एक स्क्वायर की लेंथ आप 16 सेंटीमीटर रख सकते हैं। सेकंड आपने बताना है हाउ मेनी स्क्वायर्स शी कट ऑल टुगेदर, कितने स्क्वायर वो एक साथ कट कर सकती है। तो आप चेक कर लें, एक स्क्वायर की लेंथ 16 सेंटीमीटर है तो 64 जो है सेंटीमीटर, इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे 4, 48 में कितने बनेंगे 3। अब आपको नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए दोनों जो आपके 64 और 48 में स्क्वायर्स आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गई आपकी पार्ट बी भी आपने कर लिया। अब 13 भी आप खुद करेंगे, 15 भी आप खुद करेंगे, 14 मैं करवा दूंगा आपको। 14 में क्या है, Michael is an art elective program student who is working on an assignment. He plans to cover a rectangular sheet of paper 126 centimeter by 108 centimeter. रेक्टेंगुलर शीट, जब भी आप बात करें रेक्टेंगल की तो जो इसमें बड़ी मेजरमेंट होगी वो आपके पास डेफिनेटली क्या होगी, लेंथ, और जो इससे छोटी मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ गई है इसकी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न दैट कुड बी फॉर्म्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपको लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न फाइंड करना। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न, अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न फाइंड करना होता तो एचसीएफ फाइंड करते। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न। तो आपको इसका क्या चाहिए, एलसीएम। इसका एलसीएम कैसे आप ले सकते हैं, 126 2 6 टाइम 2 3 टाइम 3 2 टाइम 3 1 टाइम 3 7 टाइम 7 1 टाइम। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और 10 जो 8 है इसकी क्या होगी, 2 5 टाइम 2 4 टाइम 2 2 टाइम 2 7 टाइम 3 9 टाइम 9 3 टाइम 3 1 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या हो सकते हैं, 2 है, 3 है, 3 है, 2 2 3, ये इसके आपके पास हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं इसके 2 3 3, और नॉन कॉमन क्या होंगे, नॉन कॉमन आपके पास होंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको एलसीएम चाहिए, सबको मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 टाइम 21, 21 3 टाइम आपके पास होगा 63, 63 3 टाइम आपके पास होगा 189, 189 2 टाइम आपके पास होगा 189 को जब हम 2 टाइम करेंगे तो ये आपके पास आएगा 378, 378 को आप 2 टाइम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 378 को 2 टाइम हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
756 जो कि आपके पास इसका LCM आ जाएगा। 756 इसका आपके पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा इस वैल्यू का, जो कि आपको लीस्ट नंबर ऑफ वेटरन इसमें फाइंड करना था, ये आप कर चुके हैं। और इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। और इसके बाद 15 और 12 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को खुद करना होगा। इसमें लेंथ और ब्रेथ था वो गिवन थी 14th में। आपने सिंपली क्या किया, इसका LCM फाइंड किया। LCM फाइंड करने के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका 13 और 15 था ये खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।